सर्दियों की सुबह बंगाल के गांव मानो नए रूप में सज उठते हैं, मगर इस गांव में सबकी जिंदगी सुकून की नहीं होती। सर्दियों की सुबह सुधा आंगन में बैठकर मुर्गियों को दाना दे रही है। लो तुम सब खाओ, जल्दी खाओ, तभी तो तुम लोग जल्दी बड़े होगे। सुधा देख रही है कि पड़ोस के अमीर रामदयाल बाबू के घर बड़े बड़े बर्तनों में रस उबाला जा रहा है। उफ, क्या मस्त खुशबू है। चाची लोग आज बहुत सारे पीठा बनाएंगी। अरे पीहू, ठीक से खाओ। तेरे पापा शहर से स्पेशल चावल का आटा लाए हैं। और ये देख, कितने बड़े बड़े खजूर के गुड़। माँ, सुधा देख रही है, उसे एक दे दूं? अरे नहीं नहीं, उनके पास खुद का ठिकाना नहीं। ये सब राजशाही खाना उन्हें हजम नहीं होगा। जा सुधा, घर जा। माँ, क्या हम आज पीठा नहीं खाएंगे? सुना माँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि गुड़ खरीद सके। सुधीर जमींदार के घर पर काम करता है। जमींदार आकर कहता है, सुधीर, सारे बोर गोदाम में रख देना। जी मालिक, जैसा आपने कहा। सुधीर दिन भर की हाथ तोड़ मेहनत के बाद घर लौट रहा है। पापा चाची लोग कितने पीठा खा रहे हैं, क्या हम नहीं खाएंगे? माँ बोल रही थी रस खरीदने के पैसे नहीं हैं। सच में पापा? माँ, तू थोड़ा सब्र कर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उगो, घर में बस थोड़ा सा ही खुद बचा है, लेकिन बिना गुड़ के रस के पीठा तो बन नहीं सकता। पापा, आप मुझे जो पैसे देते थे वो मैंने मिट्टी की गुल्लक में जमा किए हैं। कल आप उन्हें लेकर रस खरीद लाना। नहीं बेटी, ऐसा नहीं होता। वो पैसे मैंने तुझे दिए हैं, उन्हें मैं वापस नहीं ले सकता रे। सुनिए ना, बेटी जो कह रही है सही कीजिए, वो अपने मन से दे रही है। नहीं जी, वो ठीक नहीं होगा। माँ ठीक कह रही है, आप ले लीजिए ना पापा। उसी रस से तो पीठा बनेगा और वही पीठा मैं खाऊंगी। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, कल मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। सोच रहा हूँ कल हरन बाबू के खजूर के बागान में जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। सुबह के घने कोहरे को चीरते हुए अधूरी नींद और थकी आंखों के साथ सुधीर उठ पड़ता है। जैसे ही अपनी नन्ही बेटी का चेहरा याद आता है, उसके सीने में एक टीस सी उठती है। वो भारी कदमों से हारान बाबू के खजूर के बागान की ओर चल पड़ता है। हरान बाबू, मेरी बेटी पिठा खाने के लिए बहुत रो रही है। मुझे कोई काम दे दीजिए। पैसे नहीं चाहिए बाबू, बस 2 हंडी रस दे दीजिएगा। सुधीर, तुम तो दिन भर हाथ तोड़ मेहनत करते हो। ठीक है, मेरे बागान की ये झाड़ियाँ साफ कर दो और रस की हंडी उतारने में मेरी मदद कर दो। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा हरन बाबू। आज मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान आएगी।
क्यों रे सुधीर, आज शायद तेरा रस पीना नहीं हो पाएगा। सुधीर अकेला बागान में काम कर रहा है। उसके माथे से पसीना बह रहा है, हाथ दर्द से बेहाल हैं। फिर भी उसके थके हुए चेहरे पर एक मुस्कान है, क्योंकि उसकी आंखों में नन्ही सुधा का हंसता हुआ चेहरा है। रात गहरी है, चारों तरफ सन्नाटा है। सुधीर 2 हांडी रस लेकर घर लौटता है। नन्ही सुधा अभी तक सोई नहीं है, दरवाजे पर बैठकर इंतजार कर रही है। माँ माँ देखो, पापा रस लेकर आए हैं। आज पीठा बनेगा ना माँ? सुनिए, आप थोड़ी देर बैठकर आराम कर लीजिए। देखो देखो सभी देखो, सुधीर मेरे बागान से रस चोरी करके लाया है। क्या कहा? सुधीर ने चोरी की है? छी छी सुधीर, हमें तो लगा था तुम मेहनती हो, पर ये कैसी हरकत है सुधीर? नहीं नहीं, आप सबको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने कोई रस चोरी नहीं किया है। मैंने काम किया है और बदले में ये रस मिला है। पापा, माँ देखो, वो लोग हमारा रस लेकर जा रहे हैं। वो लोग रस ले गए। मेरा पीठा नहीं बनेगा पापा, मुझे रस चाहिए। मारे तू मत रो, तेरा बाप अभी जिंदा है। मैं कुछ न कुछ करूंगा और तुझे पीठा खिलाऊंगा। सुबह होते ही सुधीर निकलने की तैयारी शुरू कर देता है। कोहरे की वजह से आंगन अभी भी गीला है। खजूर के पत्तों पर जमी शबनम की बूंदें टप टप गिर रही हैं। सुधा, चल हम दोनों बाजार जाएंगे। बाजार जाकर क्या करोगे पापा? रस खरीदोगे? क्या करोगे जी? इतनी सुबह बाजार जाकर क्या होगा? और सुधा को बाजार क्यों ले जा रहे हो? मिट्टी के घड़े खरीदने जा रहा हूँ। हमारे घर के पास जो खजूर का पेड़ है, उसी में घड़ा बांधूंगा। इस बार मेरी प्यारी सुधा खजूर के रस का पीठा खाकर ही रहेगी। चलो ना पापा, जल्दी चलो, हम पीठा के साथ रस खाएंगे। बाजार में घुसते ही मिट्टी की महक और लोगों के शोर शराबे के बीच सुधा अचानक रुक गई और उंगली उठाकर दिखाने लगी। पापा वो देखो, मिट्टी के घड़ों की दुकान। अरे घड़े वाले भाई, रस जमा करने के लिए एक अच्छा सा मिट्टी का घड़ा देना तो। ये लीजिए सुधीर भाई, एकदम नया और पक्की मिट्टी का मजबूत घड़ा। इसमें रस बहुत बढ़िया रहेगा। घर लौटते ही सुधीर ने एक पल की भी देरी नहीं की। झटपट पेड़ साफ करके वो खजूर के पेड़ पर चढ़ गया और बड़ी महारत से घड़े बांध दिए। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम ढल गई। धुंधली रोशनी में जब सुधीर पेड़ पर चढ़ा तो देखा कि दोनों घड़े रस से लबालब भरे हैं। उसने बड़े ध्यान से दोनों घड़ों को नीचे उतारा। शाम होते ही आंगन में चूल्हा जल उठा है। हंडी भरकर रस उबाला जा रहा है। रस धीरे धीरे खौल रहा है और चारों तरफ एक मीठी सी खुशबू फैल गई है। माँ, अब तो हम पीठा खाएंगेगा। हाँ मेरी बच्ची, आज ये सब तेरे लिए ही तो है। सुधा चूल्हे के पास बैठकर आग की गर्मी ले रही है। वो हैरानी से उबलते हुए रस को देख रही है। ये देख सुधा,
तेरे लिए नक्शादर चितोई पीठा और पाकों पीठा बना रही हूँ। फिर सुधा और उसके माँ पापा सब एक साथ बैठकर पीठा खाते हैं। सुधा के मन में सच्ची मुस्कान है और चेहरे पर खुशी की चमक। दूर से गुजरती हुई पड़ोस की जेठी माँ ये देखकर हैरान रह जाती है। ओ माँ गो, सुधीर को इतना सारा रस कहाँ से मिला? जानती है माँ, पसीना बहाकर लाए हुए रस का पीठा दुनिया में सबसे मीठा होता है। प्यार और मेहनत हो तो गरीबी में भी खुशियाँ भर आती हैं। सुधा की वो एक छोटी सी मुस्कान सुधीर के जीवन का सबसे बड़ा उपहार थी। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कहानी कैसी लगी? कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी हर राय मेरे लिए बहुत मूल्यवान है और अगर आपको हमारी दोस्ती की कहानियाँ पसंद हैं तो साथ बने रहने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे नई वीडियो बनाने का साहस देता है। अच्छा देखना, स्वस्थ रहना। जल्द ही नई कहानी के साथ मिलते हैं। टाटा।